मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर का छठा चैप्टर जो कि डिफरेंशिएशन के यूजेस से संबंधित है, यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर का नाम है और हम इसमें एक्सरसाइज 6D की शुरुआत कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6D, और इस एक्सरसाइज 6D में हम नॉर्मल्स की शुरुआत करेंगे, यानी कि जो टेंजेंट्स और नॉर्मल्स का चैप्टर होता था, अब स्पर्शी और अभिलंब। तो आज हमने स्पर्शी का चैप्टर आपको पढ़ा रखा है। स्पर्शी पहले एक्सरसाइज 6C थी आपके पास, 6C को हमने ख़त्म कर लिया है। आज एक्सरसाइज 6D की शुरुआत कर रहे हैं हम, और इस एक्सरसाइज 6D में नॉर्मल्स से संबंधित क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले नॉर्मल्स की शुरुआत करने से पहले हम आपको नॉर्मल्स की डिफिनीशन बताने वाले हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से फिगर के अकॉर्डिंग समझाने वाला हूँ, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है, कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर क्वेश्चन विद्यार्थी सॉल्व कर सकता है, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से समझना होगा। विद्यार्थी मैथमेटिक्स से डरते हैं तो वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं समस्या है, कहीं ना कहीं टीचिंग में समस्या है, स्टूडेंट्स के साथ समस्या है कि स्टूडेंट्स सही तरीके से मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर या तो फिर अध्यापक बंधु सही तरीके से टीच नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं है। विद्यार्थियों के थोड़ा सा सुझाव देना चाहता हूँ कि आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अगर एक बार देखने से मैथमेटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो तो आप वीडियो को दोबारा तिबारा उस पॉइंट्स को देखने का प्रयास करें, चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आने लगेंगी। कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर विद्यार्थी को ये काम करना चाहिए, तो ऑटोमेटिक मैथमेटिक्स में अच्छा काम कर सकता है विद्यार्थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ध्यान दें, मैं अभिलंब की शुरुआत कर रहा हूँ। यहाँ पे नॉर्मल्स कैसे बनता है। नॉर्मल किसी भी वक्र का मतलब कर्व, इंग्लिश में कर्व कहते हैं, हिंदी में वक्र कहते हैं। किसी भी वक्र का अभिलंब होता क्या है समझने का प्रयास करें। ये इस प्रकार से एक एक्स वाई प्लेन मैंने बना दिया है। अब इस एक्स वाई प्लेन पे ये एक वक्र है हमारे पास, और इस बिंदु पर एक स्पर्शी हम ड्रा कर रहे हैं। आप ध्यान दें, ये टेंजेंट लाइन जो हमने ड्रा कर दिया, स्पर्श रेखा है ये। अगर हम इस स्पर्श बिंदु का निर्देशांक p, x1 y1 मान लें, तो इसी स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो रेखा होती है, अगर इसका हम PM नाम दे दें तो यही PM रेखा क्या कही जाएगी, इस वक्र y fx की अभिलंब कहा जाएगा। ये PM रेखा क्या कही जाएगी, अभिलंब रेखा कही जाएगी। नॉर्मल कहते हैं इसको इंग्लिश में, नॉर्मल का मतलब अभिलंब। तो ये फिगर में तो आप समझ पा रहे हैं। मैंने कहा कि स्पर्शी के साथ स्पर्श बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो सरल रेखा होती है वो किसी दिए गए वक्र का अभिलंब कहलाती है। एक बार फिर से डेफिनेशन को विद्यार्थी यहाँ पे लिख लें। डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ, कोई आवश्यकता नहीं समझता हूँ। किसी वक्र की स्पर्शी के साथ स्पर्श बिंदु से 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा इस वक्र की अभिलंब कहलाती है, या फिर इस वक्र का अभिलंब रेखा कहलाती है, कुछ भी कह सकते हैं आप। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे आप समझ भी रहे हैं, फिगर के अकॉर्डिंग भी समझ रहे हैं। अब आप ये बताएं कि स्पर्शी का समीकरण क्या बताया गया है, आपको समझने का प्रयास करें। ये स्पर्शी का समीकरण मैंने आपको बता रखा है, y - y1 = mx - x1।
यहाँ पे x1 y1 वो पॉइंट है जहाँ से स्पर्शी हमको ड्रा करनी है, और m इस रेखा, यानी कि अगर हम इसको PQ नाम दे दें, PQ स्पर्शी का नाम दिया गया है, तो रेखा PQ की जो प्रवणता m से रिप्रेजेंट की गई है। अगर हमको PM यानी कि अभिलंब का समीकरण निकालना हो तो जो स्मॉल m इसकी प्रवणता PQ की प्रवणता थी, तो यही स्मॉल m की जगह पे हमको बदलाव करना पड़ेगा, यानी कि अभिलंब रेखा की जो प्रवणता होगी वो प्रवणता हमको यूज करनी पड़ेगी, तो अभिलंब का समीकरण निकाला जा सकता है। अगर हम अभिलंब की प्रवणता को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करें, यदि अभिलंब की प्रवणता कैपिटल M है तो अभिलंब, यहाँ पे PM मैंने नाम दिया, PM का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू कैपिटल M x माइनस x1। अब ध्यान में रखना है, जहाँ कैपिटल M इक्वल टू -1 बाई स्मॉल m, स्मॉल m क्या है? स्पर्शी की प्रवणता है, यहाँ पे साइड में लिखना है स्मॉल m स्पर्शी की प्रवणता है, स्पर्शी की प्रवणता। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है समझने में विद्यार्थियों को। जिस प्रकार से आपने स्पर्शी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कोई समस्या नहीं आती थी, कैलकुलेशन छोटे छोटे होते हैं और डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी स्पर्शी आपको पढ़नी है। अगर कोई विद्यार्थी ये वीडियो सीधे देखना चाहता है तो उसको समस्याएं होंगी, तो इसके पहले आपको टेंजेंट्स पूरा पढ़ना होगा। हमने 3 पार्ट में टेंजेंट्स आपको दिया है, तो टेंजेंट्स आपको पढ़ना है। तब फिर एक्सरसाइज 6D की शुरुआत नॉर्मल्स पे आप करेंगे। उसके बाद 6D के समाप्त होने के बाद एक मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आपके पास है, यानी कि जिसमें टेंजेंट्स और नॉर्मल्स दोनों के क्वेश्चंस हैं, तब उस पर हम पहुंचेंगे। अभी फ़िलहाल हम पहुंच रहे हैं एक्सरसाइज 6D पर। विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ पर एक क्वेश्चन फर्स्ट का B पार्ट दिया गया है, y³ + x = 4, ये एक वक्र का समीकरण दिया गया है और कहा गया है इसके बिंदु P 3,1 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो बहुत आसान तरीका है, यहाँ पर कोई ऐसी समस्या नहीं है। सबसे पहले तो भाई हमारे पास अगर पॉइंट x1 y1 हमारे पास है, इसको मैं x1 इसको y1 मानता हूँ। अगर पॉइंट मिल गया तो इसका मतलब केवल अभिलंब की प्रवणता निकालनी है बस। और अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए पहले स्पर्शी की प्रवणता निकालनी है, और स्पर्शी की प्रवणता निकालने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे इस वक्र का डिफरेंशिएशन करके ddx(y) निकालना है। तो आप ध्यान दें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 3y² ddx(y) प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, implies that ddx(y) इक्वल टू -1/3y²। इस प्रकार से हो गया ये। अब हम यहाँ पे ddx(y) एट पॉइंट 3,1 यानी कि x की जगह पे 3 रखेंगे, y की जगह पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे -1/3 मिल रहा है। यही स्मॉल m का मतलब स्पर्शी की प्रवणता होती है। अब अभिलंब की प्रवणता क्या होती है? अभिलंब की प्रवणता जैसा मैंने अभी आपको बता रखा है, कैपिटल M, अगर अभिलंब की प्रवणता हो तो कैपिटल M इक्वल टू -1/m। अब अभिलंब की प्रवणता कैपिटल M इक्वल टू -1/m, यानी कि -1/m का मतलब -1/3 यहाँ पे लिखा गया है। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे एक स्टेप में तो माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी कि अभिलंब की प्रवणता का मान आप ज्ञात कर चुके हैं, 3 है। अब अभिलंब का समीकरण और अभिलंब का समीकरण y माइनस y1, फार्मूला यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। y1 का मतलब 1 इक्वल्स टू कैपिटल M
आप इस फार्मूले को देखें, कैपिटल M का मतलब यहाँ पे 3 है और x माइनस x1 का मतलब यहाँ पे 3 है। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा ये 8। यही फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 हो जाएगा ये, और यही अभिलंब का समीकरण का फाइनल रिजल्ट है। कोई समस्या नहीं, आप देख रहे हैं बिल्कुल आसान सा सवाल है ये। मैं इसका कोई एक पार्ट और बताता हूँ, इसको आप नोट करें। विद्यार्थी ध्यान दें, हमने पहले का ई पार्ट यहाँ पे लिख रखा है, y इक्वल्स टू ई टू पावर x के बिंदु a 0,1 पर हमको अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के सबसे पहले हमको अभिलंब की प्रवणता निकालते हैं। ध्यान दीजिए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहला काम तो यही होता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इम्प्लाइज दैट डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू हो जाएगा ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू पावर एक्स ही होता है। अब यहाँ पे x, ये x1 है, ये y1 है, x की जगह पे यहाँ पे x1 की वैल्यू यानी कि 0 रखा जाएगा। तो आप जानते हैं ई टू पावर 0 का मान क्या हो जाता है, 1। यही क्या है, यही स्पर्शी की प्रवणता है। स्पर्शी की प्रवणता को अगर स्मॉल m माना जाए और अभिलंब की प्रवणता को कैपिटल M माना जाए तो कैपिटल M का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता कैपिटल M बराबर हो जाता है माइनस का 1 बाई स्मॉल m, यानी कि -1 ही बना रहेगा। और अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 इक्वल्स टू कैपिटल M x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू आप जानते हैं 1 है, कैपिटल M का मान -1, x माइनस x1 की वैल्यू 0 है। इसको एक लाइन में सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। यही अभिलंब का अभीष्ट समीकरण हो गया जो कि हमको ज्ञात करना था। तो बिल्कुल आसान है। एक प्रश्न और आपके सामने है, दूसरे का चौथा पार्ट है। बाकी दूसरे के सभी पार्ट्स आप सॉल्व करेंगे, उसमें स्पर्शी और अभिलंब दोनों ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। फिलहाल हमने यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख रखा है, उसके बाद स्पर्शी कहेंगे तो अभिलंब कहेंगे तो दोनों निकाल दिया जाएगा। फिलहाल तो ऐसी कोई समस्या है नहीं, केवल स्पर्शी और अभिलंब की प्रवणता में अंतर होता है, फार्मूला तो दोनों का वही होता है। तो हम कोई एक चीज़ ही निकालने वाले हैं, यहाँ पे हम स्पर्शी निकाल देंगे आपके लिए। लेकिन सबसे पहले आप देखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई कैसे निकाला जाएगा और डी डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट टी इक्वल टू π/4 कैसे ज्ञात करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग हम कैसे ज्ञात करेंगे स्पर्शी की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता। आप ध्यान दें, सबसे पहला काम तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे टी के फंक्शन है, एक्स और वाई का है कि फंक्शन है, टी के फंक्शन है। हम आपको बताए थे डिफ्रेंशिएशन के अंतर्गत ऐसे फंक्शंस आपको मिले थे जब मैंने कहा था पैरामेट्रिक फॉर्म में जो डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, उस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन है। आप ध्यान दें, डी डी एक्स ऑफ टी सॉरी डी टी टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी हो जाएगा, एंड डी डी टी ऑफ वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा कॉस टी। नाउ डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे आप जानते हैं डी डी टी ऑफ वाई अपॉन डी डी टी ऑफ एक्स, इस प्रकार से हो जाता है। ये दोनों की वैल्यूज आपके पास है। डी डी टी ऑफ वाई की वैल्यू है कॉस टी और डी डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू है यहाँ पे माइनस का साइन टी। अब आप टी का मतलब π/4 अगर रखेंगे या फिर आप माइनस का कॉट टी लिख सकते हैं। अब अगर पुट टी इक्वल्स टू π/4 तो आप जानते हैं यही स्पर्शी की प्रवणता स्मॉल m बराबर tan कॉट π/4 की वैल्यू -1 होती है, तो ये आपने निकाल लिया। अगर स्पर्शी का समीकरण निकालना चाहें तो स्पर्शी का समीकरण निकालने के लिए हमको x1 y1 की भी आवश्यकता पड़ती है। तो x1 की जगह पे cos π/4 और y1 की जगह पे sin π/4। यहाँ x1 इक्वल्स टू cos π/4
y1 इक्वल टू साइन पाई बाई 4। इसका मतलब x1 बराबर 1/√2 बराबर यही क्या है, y1 है। अब यहाँ पे लिख दीजिए अतः स्पर्शिका समीकरण, बहुत आसान तरीका है स्पर्शिका समीकरण, y माइनस y1 इक्वल टू स्मॉल m x माइनस x1 इम्प्लाइज दैट y माइनस y1 की वैल्यू आपने बताया 1/√2, स्मॉल m का मान -1 और x माइनस x1 का मान भी 1/√2 है। इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस y इक्वल्स टू यहाँ पे 1/√2 और ये भी राइट साइड में जाएगा तो प्लस 1/√2 ये भी हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट x प्लस y इक्वल्स टू √2। ये इसका फाइनल रिजल्ट है और यही स्पर्शी का समीकरण है जो कि हमको ज्ञात करना था। स्पर्शी के समीकरण के अलावा अगर आप चाहें तो इस स्मॉल m से यानी कि स्पर्शी की प्रवणता से आप अभिलंब की प्रवणता भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? अभिलंब की प्रवणता +1 हो जाएगी। आप जानते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में बदलते हैं और निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, यही तो नियम है। तो बहुत आसान तरीके से आपने यहाँ पे स्पर्शी का समीकरण निकाल लिया है। आप इसी तरीके से इसी फार्मूले में रख के केवल अभिलंब की प्रवणता रख देंगे तो यहाँ पर अभिलंब का समीकरण निकल जाएगा। इसको नोट करें। विद्यार्थी ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, थीटा इक्वल टू π/4 के लिए इसके अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो ये NCERT का प्रश्न है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। वैसे NCERT के प्रश्न बहुत सारे होते हैं लेकिन हम यहाँ पे आपको विशेष रूप से बता नहीं पाते हैं कि ये NCERT का है कि नहीं है। फिलहाल आपको NCERT पैटर्न आप पढ़ रहे हैं तो NCERT के सारे क्वेश्चन आपको हल कराए जा रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा की बुक से। x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा यहाँ पे है। तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम यहाँ पे थीटा के सापेक्ष दोनों x का और y का दोनों का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आप ध्यान दें, डी थीटा ऑफ x इसको लिखे होंगे और ये इसका x थीटा के सापेक्ष इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा होगा। ये तो जानते हैं आप डिफ्रेंशिएशन। पहले a तो कांस्टेंट है, यहाँ पे पावर 3 का पहले डिफ्रेंशिएशन 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और डी थीटा ऑफ y यानी कि y का थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई कैसे सॉल्व करेंगे आप ध्यान दें। यहाँ पे लिखते हैं डी डी थीटा ऑफ वाई अपॉन डी डी थीटा ऑफ एक्स। सॉल्व करना है इसे ये डी डी थीटा ऑफ वाई की वैल्यू यहाँ पे है 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन डी डी थीटा ऑफ एक्स की वैल्यू है यहाँ पे -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये कैंसिल्ड आउट, यहाँ पे cos थीटा का पावर कैंसिल्ड आउट, यहाँ पे 3a कैंसिल्ड आउट, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का tan थीटा। अब थीटा की जगह पे यहाँ पे हमको रखना है π/4। आप जानते हैं tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, ये सीधे -1 यानी कि -1 tan π/4 का मान -1 यानी कि स्पर्शी की जो प्रवणता हुई वो -1 हो गई। तो इसी प्रकार से अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, कैपिटल M का मान अगर अभिलंब की प्रवणता रिप्रेजेंट किया जाए तो ये हो जाएगा 1। बस यही रिजल्ट आपका पूछा गया था। अगर स्पर्शी की प्रवणता की बात की जाए तो -1 और अभिलंब की प्रवणता +1 हो जाएगी। इसको विद्यार्थी नोट कर लें। विद्यार्थी ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया है। इसमें दिया गया कि वक्र y = x³ + 3x² - 4x - 12 के अभिलंब की प्रवणता 1/7 है। तो वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ पर अभिलंब की प्रवणता 1/7 है और अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात कीजिए।
आपकी बुक में अभिलंब का झुकाव कहा गया है। अभिलंब का झुकाव और प्रवणता का डिफरेंस मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है। तो यहाँ पे प्रवणता फिलहाल होना चाहिए। आपकी बुक में, डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा की बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है, आप उसको सही कर लीजिएगा। तो अभिलंब की प्रवणता 1/7 है। तो हमको बिंदु ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे अभिलंब की प्रवणता से स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। फिर यहाँ से ddx ऑफ y कैलकुलेट करने के बाद जो यहाँ पे वैल्यू निकलेगी स्पर्शी की प्रवणता, वही सब्स्टिट्यूट करेंगे। वहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। x का मान ज्ञात करने के बाद इसी समीकरण से y का मान निकाला जा सकता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अतः स्पर्शी की प्रवणता स्मॉल m इक्वल टू -1/M हो जाएगा। -1/M आप जानते हैं, इक्वल टू ये हो जाएगा -7। अब ध्यान दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, फटाफट चालू करते हैं। ddx ऑफ y इक्वल टू ये हो जाएगा 3x² + 6x - 4। यहाँ पे ddx ऑफ y की जगह पे -7 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x² + 6x - 4 इक्वल टू -7। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² + 6x + 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 कॉमन लेने के बाद ये x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 तो कांस्टेंट है, यहाँ से कुछ नहीं मिलता है। x इक्वल टू -1। एक रिजल्ट यहाँ पे आपने x का कैलकुलेट कर लिया है। अब x की यह वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। पुट इन 1, तो सॉल्व करता हूँ। इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू x³ का मतलब ये -1 हो जाएगा, प्लस 3x² का मतलब +3 हो जाएगा, -4x का मतलब +4 हो जाएगा और -12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 और 3, ये हो जाएगा 7 और -13 पॉजिटिव एक साथ निगेटिव एक साथ, यहाँ पे हो जाएगा -6। ये y की वैल्यू हो गई। देयरफॉर हम अगर पॉइंट P मान लें तो पॉइंट P जहाँ पे स्पर्शी और अभिलंब ड्रॉ किए गए हैं -1, -6 हो जाएगा। अब अभिलंब का समीकरण भी निकालना है तो निकाल देते हैं। और अभिलंब का समीकरण वही पुराना फार्मूला y - y1 इक्वल टू कैपिटल M x - x1। y - y1 का मान ये x1 है, ये y1 है, -y1 का मतलब +6 हो जाएगा इक्वल्स टू कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1/7 इंटू x - x1 की वैल्यू -1 यानी कि +1, ये भी हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7y + 42 इक्वल्स टू x + 1। इसी को लिख लीजिएगा एक लाइन में। और अधिक सॉल्व करने के बाद तो ये हो जाएगा अभिलंब का समीकरण। कोई समस्या नहीं होती है, सब फटाफट छोटे छोटे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। विद्यार्थी ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। एक वक्र दिया गया है y = x/1 - x² और स्पर्शी का झुकाव दिया गया है θ = π/4। तो कहा गया है जिस बिंदु पर स्पर्शी का झुकाव θ = π/4 है उसी बिंदु पर हमको अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि यहाँ से झुकाव जो दिया गया है इससे हम स्पर्शी की प्रवणता निकाल सकते हैं। स्पर्शी की प्रवणता का मतलब tan θ यानी कि tan π/4। tan π/4 का मतलब 1। यहाँ से ddx ऑफ y की जगह पे tan π/4 यानी कि 1 रखा जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से y का मान भी इसी समीकरण में रखने के बाद निकाल सकते हैं। उसके बाद तब अभिलंब का समीकरण निकाला जा सकता है। अभिलंब का समीकरण ही निकालना, इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं है, आप ध्यान दें। इसका सलूशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहला काम, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानने के बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x
implies that डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का प्रश्न है, आप ध्यान दें कैसे कैसे इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि माइनस का 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही आप जानते हैं कि यही डी डी एक्स ऑफ वाई क्या है, tan π/4 के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये tan π/4 की वैल्यू 1 हो जाती है, 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको और अधिक सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1 प्लस t अपान 1 माइनस t का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, ये इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए सॉल्व करते हैं, आप जान रहे हैं। 1 प्लस टी टू पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टी। थोड़ा सा और अधिक आगे बढ़ते हैं, ये गलती हो गई भाई, स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे t रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 3t इक्वल्स टू 0। t कॉमन लेते हैं, t माइनस 3 यहाँ पे बचता है इक्वल्स टू 0। t का मतलब यहाँ पे होता है x स्क्वायर, आप ध्यान दें x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर तो एक वैल्यू मिलेगी 0, यानी कि x इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे मिलेगा प्लस माइनस √3। तो 0 और प्लस माइनस √3 x के वैल्यूज प्राप्त हो गई हैं। x के इन मानों को हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो यदि x बराबर 0 इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू भी 0 हो जाएगा। यदि x इक्वल्स टू √3, अगर x का मान √3 रखा जाए तो √3 इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग √3 अपान 1 माइनस 3, इसका मतलब माइनस √3/2। और यही शायद हमको उस बिंदु के निर्देशांक ही निकालने थे, मैं आपकी बुक देख के बताता हूँ। वहाँ पर हाँ वे बिंदु केवल ज्ञात करने थे बस, यानी कि अभिलंब पर स्थित बिंदु ज्ञात करने थे। तो ये बिंदु दोनों रहेंगे, अभिलंब और स्पर्शी दोनों के लिए वही बिंदु रहेंगे। वो तो भाई जहाँ जिस बिंदु से स्पर्शी खींची जाती है उसी बिंदु से अभिलंब भी खींचा जाता है, तो कोई समस्या नहीं। फटाफट आपने डी डी एक्स ऑफ वाई कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर इसके सापेक्ष बिंदु भी ज्ञात कर सकते हैं। अभी माइनस √3 रखेंगे तो उसके बाद फिर से कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं है। फटाफट आपके रिजल्ट आ गए। यहाँ पर एक बिंदु आपको मिल जाएगा a 0 0, दूसरा बिंदु इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें b तो ये हो जाएगा √3 कामा माइनस √3/2। अभी एक बिंदु और आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि माइनस √3 रखने के बाद आपको मिलेगा। तो विद्यार्थी इसको नोट कर लें, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। विद्यार्थी ध्यान दें, इस पर अभिलंब के बिंदु नहीं अभिलंब भी ज्ञात करना था। तो अभिलंब ज्ञात करने के लिए अगर आपके पास स्पर्शी की प्रवणता स्मॉल m है तो कैपिटल M भी तो आप निकाल सकते हैं। आप ध्यान दें यहीं पे अभिलंब की प्रवणता के लिए आप जानते हैं कैपिटल M का मान यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं वही पुराना नियम y माइनस y1 इक्वल्स टू कैपिटल M x माइनस x1। बस सॉल्व कर लेंगे आप, एक बार इस पॉइंट को रखेंगे, एक बार इस पॉइंट को रखेंगे, एक बार और भी पॉइंट निकाल लेंगे, फटाफट अभिलंब के समीकरण आप ज्ञात कर सकते हैं और ये सारे रिजल्ट मान्य होंगे आपके। ऐसा नहीं है कि आपकी बुक में एक आध रिजल्ट दिया गया हो तो बाकी रिजल्ट आप यहाँ पे नहीं मान्य होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सारे रिजल्ट्स यहाँ पे मान्य होने वाले हैं, एक्सेप्टेबल होने वाले हैं। तो विद्यार्थी आज के इस चैप्टर को यहाँ तक अध्ययन करें, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में लेके आने वाले हैं। थैंक यू।